हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी मॉर्निंग और आज मुझे बहुत ही जल्दी निकलना था घर से। 9:30 अराउंड निकलना होता है। तो मुझे आज की सारी क्लासेस मेरी बहुत ज़्यादा होती है। सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक होता है। बस थोड़ा सा मैंने कर लिया वर्कआउट बेड पे बैठे बैठे और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दी अपनी दिनचर्या। सबसे पहले फेस साफ़ कर लिया। आँखों में नींद इतनी थी कि मेरे को मुँह धोना पड़ा। और फिर उसके बाद बस गर्म पानी रेगुलर जो मैं पीती हूँ, गर्म पानी लिया मैंने। और गर्म पानी पीने के साथ साथ मेरे को अपनी एक मेडिसिन लेनी होती है। तो वो ही मैं सुबह में मॉर्निंग में अपनी मेडिसिन भी ले लेती हूँ। मेडिसिन मैं चेक कर रही थी कितनी यार, मतलब मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को करनी होती हैं, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हूँ दवाई लेना। अब मुझे याद था तो मैंने सुबह की मॉर्निंग की जो ये टैबलेट है ये ले लिया, नहीं तो ऑलमोस्ट मिस हो जाती है ये वाली टैबलेट। बस उसके बाद फटाफट से मम्मी बस सोकर उठी थी। मेरी मम्मी को उठते से ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उनका ना थोड़ा सा है प्रॉब्लम। रूम मैंने फटाफट से थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ। और मैं बस भागते भागते सुबह का सैटरडे संडे का काम करती हूँ कि जल्दी से काम करूँ और मैं निकल सकूँ। तो फटाफट से बस मैंने कर लिया और उसके बाद मेरे को नहाने जाना था। फटाफट मैंने अपने कपड़े वगैरह सब निकाले और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। ये मेरे को मैंने अपने इयररिंग्स निकाले, आज मुझे ये पहनने हैं। तो मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करके बस इयररिंग्स निकाल के रखे। और मैं यहाँ बनाऊँगी आज बेम्बिनो। उसको बेम्बिनो बोलते हैं, सिवैयाँ बोलते हैं। और मैंने मम्मी को बोला थोड़ा सा काट दो। रात को कपड़े धोए थे तो वो मैंने सुखा के मशीन में ही छोड़ दिए थे। अब वो मेरे को सुबह में सुखाने थे। मौसम तो ठीक ही था, धूप निकल रही थी। एक तरफ मैंने चाय और मम्मी ने फटाफट से बॉईल करने रख दिया था और मुझे बस नहा कर आना था। मैं फटाफट नहा कर आई, इतने मम्मी ने सब्ज़ी और ये सब बॉईल कर दिया था, तो मुझे बस आके बनाना था। सुबह सुबह सैटरडे संडे उतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीज़ें खुद से कर पाऊँ, तो मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। थोड़ा सब्ज़ी कटिंग कर दिया और मैं यहाँ थेरेपी कर रही हूँ अपनी फ़ेस की। सुबह सुबह थोड़े थप्पड़ मार लिए अपने आप को। इससे फ़ेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और आपकी, मेरी तो नींद खुल जाती है। अपने आप को स्लेप थेरेपी बोलते हैं इसको। इससे आपकी सारी फ़ेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और थोड़ी देर मैंने अपने फ़ेस पर सीरम लगा के मसाज की। मैं लिफ्टिंग मसाज करती हूँ जिससे फ़ेस एकदम से लिफ्ट हो जाए। बस यहाँ पर मैंने अब स्टार्ट किया, मम्मी को हटा दिया कि भैया बस अब हट जाओ, क्योंकि मम्मी से कोई सामान भारी उठता भी नहीं है तो उतना नहीं हो पाता है। मैंने बस उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया बनाना। और बस मैंने ये तो बॉईल हो चुकी थी। पहले थोड़ा सा इसको ना मैंने मतलब भून लेते हैं, पहले मम्मी ने इसको भून दिया था और उसके बाद बॉईल किया था। चाय बन गई थी, गुरुजी का भोग लगाना था और गुरुजी के भोग के साथ साथ पापा मम्मी अपने लिए भी चाय, मम्मी ने सबकी चाय एक साथ ही चढ़ा दी थी, तो हमारी सबकी चाय हो गई थी। मैंने बोला था कि अब छोड़ दो बस। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ और उसके साथ साथ बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला और उसके बाद यहाँ पर बनाना शुरू किया। तो यहाँ मैंने पहले थोड़ी सी हींग ले ली। हींग लेना, मेरे को हींग के बिना कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है। और मम्मी ना गैस के ऊपर से ऐसे हाथ डालती ना तो मुझे लगता है भाई जल वल ना जाए, तो मैं गुस्सा हो रही थी मम्मी को। और फिर उसके बाद बस मैंने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। फ्राई करते से मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना, तेल एकदम गर्म होता है, प्याज या कुछ भी चीज़ डालो ना तो वो जल जाती है। तो मैं पहले तेल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस कर देती हूँ ऑफ़, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। टमाटर था, उसमें धनिया डाला, थोड़ा सा नमक और हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला था, हल्दी मिर्च और ये सारी चीज़ करके डाल के मैंने इसको फ्राई करना था। मम्मी बस गुरुजी की चाय और अपनी चाय लेकर जा रही थी भोग लगाने के लिए और मैं फटाफट से इसको फ्राई कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, ब्राउन नहीं होता है ये, हल्का हल्का जब कच्चा सा मतलब अध पका हो जाता है तो इसमें मैं टमाटर मिक्स कर देती हूँ और मसाले मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दो तो टमाटर जल्दी से गल भी जाता है। बहुत इजी है बनाना। तो मुझे ये लगता है कि सुबह में नाश्ते में अगर आपको जमे खाने हैं तो आप इसको बना सकते हो। मेरी चाय अलग से बॉईल हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा डार्क पीती हूँ, तो मेरे को लगा थोड़ा पत्ती कम है तो मैंने इसमें पत्ती भी डाली बाद में। मम्मी थोड़ा लाइट लेती हैं
मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग टी लेती हूँ। बस ऐसे करके मैंने बना दिया और जब थोड़ा सा ऑयल छोड़ देता है मसाला तो उसके बाद आप इसमें मिक्स कर देते हो अपनी आप इसको ना बैम्बिनो भी बना सकते हो, इसी तरीके से मैं मैक्रोनी भी बनाती हूँ। तो बस यही तरीका होता है मेरा और सारा मैंने इसमें डाल दिया। और डालने के बाद मेरा हाथ से नमक कभी सही डलता नहीं है, कम ही डलता है, तो मैं तेज़ नहीं डलता, कम ही डलता है। तो मेरे को नमक थोड़ा कम ही लगा था, मैंने चख कर भी देखा था। हाथों हाथ मैंने बर्तन भी धोकर रख दिए क्योंकि फिर पूरा रसोई फैला फैला हो जाता है। हाथों हाथ फटाफट से बर्तन धो दिए, सारी चीज़ें कर दी और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया क्योंकि ये जब तक कलर ना आ जाए इसमें, इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। अगर कलर नहीं आएगा तो फिर वो पकेगी नहीं, मसाला उसमें पकेगा नहीं। तो मुझे नमक कम लगा, मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया क्योंकि मैं वाइट नमक से कम काला नमक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में। आप उसको पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं। और बस यहाँ पे फ्राई हो गया, सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद एकदम से ना वो खिली खिली हो जाती है, तो देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। नहीं तो फिर मतलब मुझे मज़ा नहीं आता जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए। बहुत सारे लोग बस मिक्स करके खा लेते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जब तक अच्छे से कढ़ाई में लग नहीं जाती है मुझे वो पसंद आता है। बस मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था, बाकी मैंने रख दिया था। लोग बाद में करते हैं ब्रेकफास्ट, तो मैंने उसको बना के छोड़ दिया। अब बस मैं बैठे ही फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि टाइम उतना था नहीं। गरम गरम खाया तो मुझे पसंद आया कि हाँ चलो ठीक बना है, टेस्ट भी ठीक था। यहाँ पर इनकी सुबह की इनकी चाय चल रही थी और मेरा साथ साथ ब्रेकफास्ट चल रहा था। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी ब्रेकफास्ट कर ली थी। फटाफट से मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मैं रेडी हो रही थी। भागना पड़ता है, सुबह की मेडिसिन भी बहुत ज़रूरी है, तो वो मेडिसिन ली मैंने। मेडिसिन लेने के बाद मैंने पहले अपना स्किन केयर जो मैंने पहले कर लिया था, बस अब मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया क्योंकि मौसम ऐसा है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पिलग्रिम का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। हाथों में मैंने दूसरा यूज़ किया है सनस्क्रीन, क्योंकि आज मैंने कट स्लीव पहना था तो मुझे था कि ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। अच्छे से लगा लिया। लगाने के बाद ये ड्रेस ना एक्चुअली पहनी नहीं जाती है पजामी वगैरह के साथ, बट मुझे क्लास लेना होता है तो मुझे ये ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा लिपस्टिक का ये सिर्फ़ और सिर्फ माई ग्लैम की लिपस्टिक का कलेक्शन है, बाकी लिपस्टिक अलग हैं। तो ये मुझे इनमें से जो मुझे सही लगती है मैं वही यूज़ करती हूँ। बस मैंने कुछ नहीं आज ज़्यादा किया, मैंने हल्का सा आईब्रो फिल किया, जो वो ज़रूरी होता है। मेरे को तो ये बहुत ज़रूरी है, मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट लगती है मुझे, तो बस मैं आईब्रो को हल्का सा शेप देती हूँ। आईब्रो को शेप देने के बाद आप मेरा तो लगता है मुझे परफेक्ट हो गया। बस मैं आज तो काजल वगैरह कुछ नहीं मैंने लगाया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई, हल्का ब्राउन कलर मैंने लगाया। बट मेरा तो हल्का लोगों को डार्क ही लगेगा, मेरे लिए तो ये ब्राउन कलर था, लोगों को थोड़ा सा डार्क ही लगेगा। मुझे यही कलर पसंद है, मेरे ऊपर ना न्यूड कलर अच्छे नहीं लगते, मैं बीमार लगती हूँ बिल्कुल। आइज़ में काजल ना लगाओ तो आइज़ भी अजीब हो जाती है। तो बस मैंने हल्का सा बालों को किया। और जो मैंने शैम्पू यूज़ किया गाइस बहुत अच्छा था। मेरे कल के व्लॉग में मैंने शैम्पू का दिखाया था और वो बहुत अच्छा था। मेरा एक भी बाल आज नहीं निकला, तो मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा। फर्स्ट वॉश में तो मुझे पसंद आया, अब आगे का पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। और ये मैंने आज पहने थे अपने इयरिंग्स और ये मुझे इयरिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे। बस घर से निकली फटाफट, 9:30 से ऊपर ही हो गया था निकलते निकलते, फटाफट भागते भागते हमें मेट्रो स्टेशन जाना था। धूप इतनी तेज़ थी, मुझे तो लगा बस यहाँ है सीताराम के छोले भटूरे की दुकान, तो सोचा आप लोगों को एक सीन दिखाई देती हूँ। और बस मेट्रो में वॉकिंग करके ही जाती हूँ, मैं वॉक करके ही जाती हूँ और उसके बाद सीढ़ियाँ ही यूज़ करती हूँ, आधा तो वर्कआउट हो जाता है ऐसे। अब राजीव चौक पहुँची, राजीव चौक के बाद मेट्रो ली, मेट्रो पहुँचने के बाद यहाँ मैं उतर गई नेहरू एन्क्लेव जो मेरी क्लासेस है। बस यहाँ से भी मैं वॉक करके जाऊँगी, यहाँ से 10 मिनट का वॉक है और मैं वॉक करके ही जाती हूँ। इससे क्या है आपका एक्सरसाइज हो जाता है रेगुलर। और 4th फ्लोर पे है, डबल एक्सरसाइज, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब। तो यहाँ पर बस मैं पहुँच गई, मेरी स्टूडेंट आगे आगे थी तो उसने मेरे लिए गेट खोल दिया। बस यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स बैठे थे पहले से और मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं मैम आप हमें कैमरा दे दो, मैं आपका को समझ आ गया था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला हमें भी आना है व्लॉग में और आप हमें भी लेके बनाइए। तो मैंने बस उनको उनका एक
कि मतलब ऐसे शॉट लिया और उसके बाद मैंने कहा क्लास शुरू करते हैं। क्लास मेरी कंटिन्यू यहाँ पर चलती है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद मैं यहाँ से निकलने के बाद मुझे दूसरी जगह जाना था। दूसरी जगह क्लास के लिए मैं भागी, भागते फटाफट मैं मेट्रो स्टेशन वॉक करके ही गई। मैं ऑलमोस्ट वॉक करके ही जाती हूँ, क्योंकि वॉक करने से एक तो आपका बॉडी ठीक रहता है, और हम लोग रेगुलर वॉक नहीं करेंगे, उतना टाइम नहीं निकालेंगे तो नहीं हो पाता है। आपको वर्कआउट की जगह वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने ले ली मेट्रो और उसके बाद मैं पहुँच गई अपनी दूसरी जगह क्लास पर। यहाँ पर मेरी म्यूज़िक टीचर भी थी, और मेरी म्यूज़िक टीचर प्लस फ्रेंड, और यहाँ पर दूसरी जगह भी मैं आ गई, पहाड़गंज की क्लास थी ये मेरी, जो मेरे घर के पास ही होती है। तो यहाँ के स्टूडेंट भी मस्ती मार रहे थे मेरे साथ, और ये ऐसे ही मजाक मस्ती चलती रहती है मेरी क्लास में, और साथ साथ बच्चे सीखते भी हैं। सारे बच्चे जितने भी हैं सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो बस यही था मेरा दिन भर का रूटीन। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ, जब तक के लिए बाय।